हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया है। अगर पत्नी 498 का केस करती है और उसमें पेश होती नहीं है, बहुत से मामलों में यही होता है। जब भी आप पे 498 का केस पत्नी लगाती है तो उसके बाद क्या करती है, वो कोर्ट में नहीं पेश होती। और कोर्ट में पेश ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यही होता है कि आपको परेशान करना। तो ऐसे मामलों में अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती है केस करने के बावजूद, तो क्या केस खत्म हो जाएगा या फिर पत्नी को ऐसी सिचुएशन में कुछ उस पे एक्शन लिया जाएगा या फिर पति को फिर राहत मिलेगी? आखिर है क्या सच? क्या होगा ऐसी सिचुएशन में पत्नी के कोर्ट में पेश ना होने के बाद? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, डिटेल्स में आपको बताऊंगी और क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, आपको क्या कानून कहता है और इसके बाद फिर क्या राइट्स है आपके, कैसे केस खत्म होगा और नहीं होगा तो पत्नी को क्या सजा मिलेगी। इसमें पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं पूरा कानूनी जो सच है, मैं आपको बताऊंगी आसान, सिंपल और सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हो, आपके घर में, फैमिली में, रिलेटिव में, कहीं पे भी, तो वहां तक वीडियो मेरी जरूर शेयर करिए। तो सबसे पहले समझिए कि कोर्ट में पेश होना चॉइस नहीं होती, कोई जिम्मेदारी होती है। अगर आपने कोई केस किया है तो उसमें आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। नहीं होते तो ये बहुत गलत होता है, कोर्ट उस पर एक्शन जरूर लेगी। तो अगर कोई पत्नी 498 का केस करती है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है या मेंटेनेंस का केस करती है तो कोर्ट उम्मीद भी करती है कि वो तारीख पर आएगी, बयान देगी, सबूत भी पेश करेगी। और अगर पत्नी कोर्ट ना जाए तो कॉमन रीजन क्या होते हैं उसके कोर्ट में ना जाने के? अक्सर देखा जाता है कि पत्नी कोर्ट नहीं आती क्योंकि वो केस कमजोर हो उसके बाद नहीं आती है, सॉरी नहीं आती है तो क्या होगा? तो केस है जो कमजोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। झूठे आरोप होते हैं वो, बिल्कुल समझौते का दबाव के कारण सबूत नहीं होते, केस को लटकाना चाहती है, लेकिन इसे कोर्ट डिले और टैक्टिक मानती है कि भाई उसके कोर्ट में ना आने का रीजन वो यही चीजें होती है कि भाई वो चीजें हैं और सामने वाली पार्टी को परेशान करना चाहती है, तो ये रीजन होते हैं। कोर्ट इस सिचुएशन को कैसे देखती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्टैंड साफ है, क्लियर। इस सिचुएशन में क्या बोलती है? अगर पत्नी बार बार नॉन अपीयरेंस करती है, वो कोर्ट में नहीं आती है, बिना वजह तारीख पर नहीं आती, कोर्ट के आदेश पर भी इग्नोर कर देती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, नोटिस देने के बावजूद भी पेश नहीं होती है, तो कोर्ट कहती है कि कंप्लेनेंट सीरियस नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है केस की क्रेडिबिलिटी पर, मेंटेनेंस क्लेम पर, डीवी रिलीफ पर, 498 की स्ट्रेंथ पर, जिससे आपको फायदा मिलेगा, उस पति को, उस पुरुष को फायदा मिलेगा जिसपे ये सारे केसेस चल रहे हैं, और आपको राहत मिलेगी। क्या मिलेगी वो भी मैं बताती हूँ। तो कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है ऐसी सिचुएशन पे? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर पत्नी केस करने के बाद पेश नहीं होती कोर्ट में तो कोर्ट क्या एक्शन लेगी उस पे। तो कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है? केस है जो डिसमिस हो जाएगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से। इंट्री मेंटेनेंस रोक सकती है, जो अगर चल रहा हो तो रोक देगी और नहीं चल रहा हो तो वो तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा। एविडेंस क्लोज कर सकती है, कोस्ट और फाइन लगा सकती है पत्नी पर, और पति को सबसे बड़ा रिलीफ दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर मेंशन कर दिया। क्योंकि इसमें देखो, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कोई भी है, कोर्ट को ये बात पता है कि जो डेली केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, पति पत्नी से रिलेटेड ही आज की डेट में आते हैं, तो कौन सही है कौन झूठ है ये कोर्ट को क्लियर मेंशन है। कोर्ट केस करने के बावजूद जो फॉल्स केसेस किए गए हैं उसके बाद पत्नी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रही और फिर सबूत भी नहीं है कोई अभी तक, तो इसमें साफ मेंशन है, कोर्ट को पता चल जाता है कि वो सही केस है या झूठ है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो इसमें आपको ही राहत मिलेगी और कोर्ट उस पे, पत्नी पे ही एक्शन लेगा। अब कोर्ट का टाइम टाइम वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता। तो पत्नी ना आए तो पति को क्या फायदा मिलेगा, अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर पत्नी कोर्ट में पेश नहीं हो रही है तो पति को क्या फायदा मिलेगा? कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से समझिएगा। जो बेल होता है वो मजबूत हो जाएगा। 498 जो वी है, सॉरी 498 का केस है या डीवी का केस है, वो सारे वीक पड़ जाएंगे और मेंटेनेंस रुक सकती है। डीवी केस है जो बिल वो भी क्लोज हो सकता है। और डीवी सॉरी डिवोर्स में ग्राउंड आपके पास है जो बनता है कि भाई ये केसेस झूठे किए गए हैं, फॉल्स केसेस किए गए हैं और आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, जब तक तो आपके पास कोई ग्राउंड नहीं था, ना सबूत था। तो ये जब चीजें होती है ना, तो कोर्ट भी आपका सपोर्ट करता है और
आपको एक पास एक ग्राउंड बन जाता है, तो ये चीज़ें डिवोर्स लेने में आगे जाके आपको राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, पति को कोर्ट में रेगुलर रहना पड़ेगा, प्रॉपर एप्लीकेशन डालनी होगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो सिर्फ पति का आना ही काफ़ी नहीं होता है, कोर्ट रिकॉर्ड में अब्सेंस दिखानी पड़ेगी कि ऑर्डर की कॉपी रखनी पड़ेगी आपको और रिटन ऑब्जेक्शन डालनी पड़ेगी हमेशा आपको। तो एक्सपीरियंस लॉयर की हमेशा मदद लें और जो मैट्रिमोनियम से रिलेटेड जो केसेस लड़ते हैं, ये नहीं कि आपका केस तो फैमिली जैसे कि लॉयर जो होते हैं पति-पत्नी के वाद-विवाद वाले, वो एडवोकेट होने चाहिए। बट आपने जो एडवोकेट हायर कर रखा है, वो क्रिमिनल लॉयर हायर कर रखा है। फिर आपको सालों-साल केस चलता है, क्योंकि जो चीज़ में जो एक्सपर्ट होता है, तो आपको उसी के पास जाना चाहिए। तो जभी है वो जो आपको केस से राहत दिला पाएँगे और जो एक्सपीरियंस हो, ठीक है? फिर आप कहते हो कि सालों-साल मेरा केस चल रहा है, ना मुझे झूठे केसों से राहत मिली है, ना मुझे डिवोर्स मिल पाया है, तो कहीं न कहीं एक लीक पेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, अगर आप बीमार हो, तो सिंपल सी बात है डॉक्टर के पास जाओगे, किसी टेलर के पास तो जाओगे नहीं। और अगर टेलर के पास जाओगे तो उसको क्या पता होगा? तो उसको तो कुछ पता नहीं होगा, तो सिंपल सी आप तो फिर ठीक नहीं हो पाओगे, फिर आप बोलोगे यार मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो यही चीज़ होती है, डिपेंड करता है आपके एडवोकेट पे भी। तो ये चीज़ है, तो साफ जवाब है इस सिंपल में कि पत्नी कोर्ट में पेश ना हो तो होगा, केस कमज़ोर पड़ सकता है, मेंटेनेंस रुक सकती है आपकी। कोर्ट पत्नी के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, उसको सज़ा भी मिल सकती है और पति को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है इन सब केसों में। तो हमेशा फैसला जो होता है फैक्ट और कंडक्ट और सबूतों के आधार पर होता है, जो तय होता है। सबूत बहुत ज़रूरी होता है, जो कोर्ट हमेशा फैसला करती है। जो मेरिट्स होते हैं, तथ्य होते हैं सही पे, उनके आधारों पे ही फैसला करती है। तो अक्सर मामलों में यही देखा गया है, जब भी 498 का पत्नी केस करेगी या डीवी का करेगी कोई भी, तो उसके बाद है जो कोर्ट में पेश नहीं होती है। पेश में ना होने का कारण वही है, परेशान करना आपको, प्रताड़ित करना, मानसिक तनाव देना। तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आती है वो, और ना आप उसके पीछे-पीछे जाओ कि भाई कोर्ट में आओ, तुम तारीख पे क्यों नहीं आ रही? मत बोलो आप कुछ भी, क्योंकि इससे आप फ़ायदा आपको ही मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो आई होप आपको समझ में होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही होते हैं, उनके दिमाग में यही सवाल चलता रहता है कि केस करने के बाद पत्नी नहीं आ रही है, तो अब क्या होगा? मुझे भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? या इससे केस और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि या केस ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगा। देखो ऑटोमैटिक तो खत्म नहीं होता है, आपको भी करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। अगर आपके साथ सेम आप ऐसी केस में जूझ रहे हो 498 डीवीए मेंटेनेंस कोई भी, तो आप उसमें अगर सलाह चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।